वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड एक टॉपिक है अस्तित्ववाद। आज हम अस्तित्ववाद पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इसे समझेंगे, जानेंगे तो आपका न केवल परीक्षा में काम आएगा बल्कि जीवन के महत्व, जीवन को समझने में और भी उपयोगी होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्जिस्टेंटियलिज्म यानी अस्तित्ववाद, आइए देखते हैं क्या है अस्तित्ववाद। तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने है, अस्तित्ववाद के मुख्य प्रतिपादक कीर्केगार्ड कहे जाते हैं। कई बार मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है और वहाँ पर अस्तित्ववाद और कीर्केगार्ड कॉलम ए और बी में दिए जाते हैं, जहाँ पर अस्तित्ववाद से कीर्केगार्ड को मैच कराना होता है। कीर्केगार्ड के अलावा अन्य अस्तित्ववादी विचारकों में सार्थ, अल्बर्ट कामू प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग अन्य भी हैं। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ। इसका मूल मंत्र है मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इसीलिए ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व है। ये कीर्केगार्ड का प्रसिद्ध कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आइए आगे देखते हैं कि अस्तित्ववाद की और प्रमुख विचारधाराएं क्या हैं, जिसके खातिर ये एक महत्वपूर्ण दर्शन बना हुआ है अस्तित्ववाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस चैनल पर यूजीसी नेट, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज पहले से अपलोड है। पेपर फर्स्ट से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण वीडियोज पहले से अपलोड है, तो आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बताया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, कि अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और पूर्णतः लक्ष्य को पाने के लिए आपका जो लक्ष्य है, आपने जो एम्स बनाए हैं, जो एम्स निर्धारित किए हैं, उसको पाने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको लक्ष्य पाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अस्तित्ववाद असमानता को सही मानता है, यानी इनइक्वलिटी को सही मानता है। क्यों सही मानता है? क्योंकि यदि समाज एक जैसा हो जाएगा तो किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एग्जाम्पल से ये समझो कि अगर समाज में सभी लोग जज हो जाए, न्यायाधीश बन जाए, तो फिर अपराधी कौन रहेगा और किसके लिए न्याय करेंगे? ठीक है, ये सभी लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाए तो फिर कौन किसके लिए न्याय करेगा? सभी लोग मुख्यमंत्री हो जाएं तो मुख्यमंत्री किसके लिए रहेगा? सभी मुख्यमंत्री हैं। तो इस बात से अस्तित्ववाद जो है असमानता को सही मानता है, क्योंकि सब लोग, जब तक असमानता नहीं होगी समाज में, तब तक जो है एक दूसरे के महत्व का पता नहीं चलेगा। तो अस्तित्ववाद असमानता को सही मानता है, क्योंकि ये समाज एक जैसा हो जाएगा तो किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अस्तित्व उसी का होता है जो अस्तित्व के लिए मेहनत करता है। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अस्तित्व उसी का केवल होता है जो अस्तित्व के लिए मेहनत करता है। और ऊपर ये कथन जो है स्पष्ट किया गया है कि अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, पूर्णतः लक्ष्य को पाने के लिए जो भी लक्ष्य हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दर्शन है ये। आइए आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि बहुत सी वीडियोज़ पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर अपलोड हैं, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको चैनल पसंद आ रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। ठीक है, आइए आगे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर बताया गया है, दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। पहला कि अस्तित्ववाद के अनुसार व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है। 2 बार कब? पहली बार जन्म के समय, यानी बायोलॉजिकल बर्थ। ठीक है, जब व्यक्ति का जन्म होता है तब तो उसका जन्म होता है। दूसरी बार कब जन्म लेता है? तो जब स्वयं का ज्ञान हो, जब व्यक्ति स्वयं को जान जाए, मैं क्या हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, ठीक है, मेरे उद्देश्य क्या है। तो जब स्वयं का ज्ञान हो जाए, स्वयं का अनुभव हो जाए, ठीक है, स्वयं को व्यक्ति जान जाए,
तब ऐसा माना जाता है इस दर्शन के अनुसार कि उसका दूसरी बार जन्म होता है। अस्तित्ववाद का मानना है कि व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर। अस्तित्ववाद का मानना है कि व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप स्वयं निर्णय लेंगे तो उसके परिणाम सही हैं या गलत हैं, वो आपके स्वयं के निर्णय पर आधारित होंगे। इसी वजह से अस्तित्ववाद कहता है कि आप अपने निर्णय स्वयं लो, परिणाम कुछ सही हो या गलत हो, ठीक है, लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए। इसी से आपका अस्तित्व बनेगा। अगर आपने कोई निर्णय लिया, सही साबित हुआ, तो आपके अस्तित्व को जन्म देगा वो, ठीक है, लोग आपका अनुसरण करेंगे। अगर गलत होगा तो आप उसे सीखेंगे। तो दोनों तरीके से ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद अंत में ये बताया गया है कि अस्तित्ववाद वहाँ तक सही है जहाँ तक आपको इससे नुकसान न पहुँचे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अस्तित्ववाद वहीं तक सही है जहाँ तक आपको इससे नुकसान न पहुँचे। तो इस दर्शन के क्षेत्र में बहुत सारे विद्वानों ने काम किया, लेकिन इसके प्रथम प्रस्तावक के रूप में हम किरकेगार्ड को जानते हैं। और ये आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन सोशल वर्क में पूछे गए हैं, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए हैं, और अन्य एग्जामों में भी पूछे जाते हैं जो है टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी और अन्य जो क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में एग्ज़ाम होते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड में, जैसे कि बीएड और अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं शिक्षा के क्षेत्र से, वहाँ पे क्वेश्चन आते ही हैं। इसके अलावा भी एक ही दर्शन है, बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है, ठीक है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो, नो योरसेल्फ, यानी व्यक्ति को स्वयं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपना डिस्कशन को आज यहीं तक रखेंगे, और तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।